अर्थ रेजिस्टेंस टेस्टर, अर्थिंग पिट, स्टैंडर्ड अर्थिंग रेजिस्टेंस। आज हम बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में कि अर्थ रजिस्टर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टैंडर्ड सबस्टेशन के लिए या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, और अर्थिंग पिट में हम अर्थिंग रेजिस्टेंस कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक अर्थ टेस्टर है एम्प्रोब GP1, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस है। हम इसे सॉइल रेजिस्टिविटी चेक कर सकते हैं, इसे हम ग्राउंड एंड अर्थ की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, इसे हम अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बेसिकली जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो हम इस टेस्टर की मदद से चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ टेस्ट सी मेथड। टेस्ट सी मेथड में हम किसी भी इलेक्ट्रोड की, किसी भी ग्राउंडिंग अर्थिंग रॉड की रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। तो उसको कनेक्ट करने का मेथड क्या होता है, हमारे पास 4 वायर्स होती हैं, C2 P2 यानी ब्लू और रेड वायर होती है हमारी, और उसके अलावा 2 जो हमारी होती हैं वो एक ब्लैक और एक ग्रीन वायर होती है। तो सबसे पहले हम मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि 100 फीट पे ब्लू वायर को लगाते हैं। इसको इंसर्ट करने का तरीका क्या होता है, इसके साथ टेस्टर के साथ एक छोटी सी रॉड होती है, उसको ज़मीन में इंसर्ट करके उसके साथ हम ब्लू वायर को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद रेड वायर जो हमारी होती है उसको हम उसके 62% डिस्टेंस पे इंसर्ट करते हैं, यानी 62 फीट पे उसको हम लगा देंगे। उसके बाद हमारी जो ब्लैक और ग्रीन वायर हैं वो जो कनेक्ट होती हैं वो हमारी इलेक्ट्रोड पे होती हैं, यानी अर्थिंग रॉड पे होती हैं, जो कि अंडर टेस्टिंग है, जिसकी हम अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे। तो ये हमारी जो अर्थिंग रॉड है इस वक्त जो है थोड़ी ख़राब है, टूटी हुई है। तो इसकी हम दोनों जो हमारी ग्रीन और ब्लैक वायर है उसको सिस्टम से अलग करके अर्थिंग रॉड को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसकी हम अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि इसकी अर्थिंग रेजिस्टेंस अब क्या आ रही है। उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हमने कनेक्शंस कर लिए, उसके बाद टेस्टर को पावर ऑन किया। पावर ऑन करने के बाद सिलेक्शन को वेरीफाई करेंगे कि हमारा टेस्ट सी पे सिलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो हमारी जो अर्थिंग रेजिस्टेंस आ रही है वो 405 यानी 405 ओहम आ रही है, जो कि बहुत हाई है। स्टैंडर्ड अर्थिंग रेजिस्टेंस जो होनी चाहिए एज पर IEC वो लेस देन 5 ओहम होनी चाहिए। किसी भी सबस्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए लेस देन 5 ओहम होनी चाहिए। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए हम जो प्रॉपर तरीका होता है वो तो ये होता है कि हम एक अर्थिंग इलेक्ट्रोड लेते हैं, अर्थ रॉड लेते हैं प्योर कॉपर की। उसमें पहले सबसे पहले ग्राउंड में बोर करते हैं सॉइल रेजिस्टिविटी चेक करने के बाद। बोर करने के बाद उसके अंदर एक केमिकल इंसर्ट करते हैं, अर्थिंग पिट का जो केमिकल आता है बना बनाया मिलता है मार्केट में। उसके बाद उसके साथ हम अर्थिंग रॉड कनेक्ट करते हैं। बट हमारे यहाँ वाटर लेवल बहुत हाई है तो हमें, और कंक्रीट्स वगैरह नहीं है, रॉड इंसर्ट हो जाती है, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने डायरेक्ट रॉड को जो है ग्राउंड में इंसर्ट कर लिया है। अब उसके बाद हम इसकी जो अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे। जो हमारी अर्थ इलेक्ट्रोड है यानी अर्थिंग जो रॉड हमने ली है वो प्योर कॉपर 25 mm डाया एंड 5 फीट लेंथ की है। उसको भी हमने अपने ग्राउंड में कनेक्ट कर लिया है। जो हमारी ब्लैक और ग्रीन वायर्स थी उनको हमने अपनी न्यू अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब हम इसकी अर्थिंग रेजिस्टेंस चेक करेंगे कि अब कितनी अर्थिंग रेजिस्टेंस आती है। जो हमारी ब्लू और रेड वायर्स हैं वो अपनी जगह पर लगी हुई हैं। हम सबसे पहले टेस्टर को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद सिलेक्शन को कंफर्म करके हम स्टार्ट का पुश बटन दबाएंगे, यानी टेस्टर को वोल्टेज को इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हमारी जो न्यू अर्थिंग रेजिस्टेंस है विद न्यू अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ वो 0.07 ओहम है, यानी कि लेस देन 1 ओहम है। आइडियली ये 0 होनी चाहिए, बट किसी भी सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए एज पर IEC स्टैंडर्ड वो लेस देन 5 ओहम होनी चाहिए। चेक करने के बाद अब हम इसको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे और हमारी अर्थिंग रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 ओहम हो गई है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।